ये एक बेबी रैंकर था। ये जिस भी पहले इंसान को देखता उसे अपना पिता मान लेता। तब से ये आधिकारिक रूप से मेरा बेटा बन गया और ये किसी भी कुत्ते से ज्यादा वफादार था। रैंकर की मदद से मैंने पाइक सिंडिकेट से निपटने पर चर्चा करने के लिए ग्रह के हर क्षेत्रीय सरदार को बुलाया, लेकिन स्पाइस से सरदारों को भारी मुनाफा होता था। इतने बड़े लालच के सामने कुछ लोगों को मेरी ताकत पर शक होने लगा। हम अपने इलाकों में स्पाइस बेचकर बहुत सारे क्रेडिट कमाते हैं। तुम दाइमो बनने के लायक क्यों हो? हमें तुम्हें मारकर सब कुछ छीनने से कौन रोक सकता है? मैंने कोई सफाई नहीं दी और रैंकर ने उन्हें जवाब दे दिया। रैंकर की दहशत और ब्लैक करसानतन की खतरनाक मौजूदगी के बीच सरदारों ने अपनी आपत्तियां निगल ली। मुझे उनकी पूरी आज्ञाकारिता की उम्मीद नहीं थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि भारी परिवहन शुल्क के सामने वे पाइक्स के साथ हाथ न मिलाएं। मेरी धमकियों और प्रोत्साहनों के मेल से सरदारों ने पाइक्स के साथ न जुड़ने की कसम खाई। फिर वे एक एक करके महल से चले गए, लेकिन सरदारों के दुश्मन न होने के बावजूद मेरे पास पाइक्स का सीधा सामना करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। इसके लिए फेनिक ने मेरे लिए महान मैंडलोरियन दिन जारिन को ढूंढ निकाला। समूह मेरे महल में इकट्ठा हुआ। जैसे ही फेनिक ने हमारी स्थिति समझाई, तब तक पाइक्स ततुइन के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर चुके थे। हमारी सबसे बड़ी समस्या संख्या बल थी। हम सीधे टकराव में पाइक्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जारिन ने एक हल सुझाया, मदद के लिए बुलाओ। ग्रह के दूसरे छोर पर एक स्वतंत्र शहर था जो किसी के अधीन नहीं था। इसका मार्शल जारिन का पुराना दोस्त कॉब वेंस था। उसके नेतृत्व में सक्षम लड़ाकों की एक फौज थी। जारिन ने कॉब से मुझे समर्थन देने और पाइक्स को ग्रह से भगाने में मदद करने को कहा, लेकिन पास खड़े बारटेंडर ने बीच में कहा। उन्होंने अपनी बस्ती का नाम बदलकर फ्री टाउन रख लिया था और वे दूसरों की लड़ाइयों में शामिल नहीं होते थे। कॉब की हिचकिचाहट देखकर जारिन ने तुरंत जवाब के लिए दबाव नहीं डाला। वो अपना जहाज उड़ाकर चला गया, ये भरोसा करते हुए कि कॉब आखिरकार सही फैसला लेगा। लेकिन जैसे ही जारिन गया, कॉब को कातिलाना इरादे का एहसास हुआ। काउबॉय जैसी एक आकृति धीरे धीरे पास आई। कॉब ने कुख्यात बाउंटी हंटर कैट बैन को पहचान लिया। कॉब और उसके आदमी तुरंत सतर्क हो गए। बैन ने मांग की कि कॉब पाइक्स के खिलाफ मेरी मदद न करे। अगर मशहूर मार्शल कॉब वैंथ पीछे हट जाता तो वो पूरी गैलेक्सी में मजाक का पात्र बन जाता। इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। कॉब की दृढ़ता देखकर बैन ने अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया। कॉब का हाथ भी अपने कमर की तरफ गया, द्वंद की मुद्रा में। लेकिन असली कौशल के मामले में वो युद्ध में माहिर बैन के आगे कुछ नहीं था। उसका हाथ इतनी तेजी से नहीं चला और वो बैन की गोलियों का शिकार हो गया। बैन जीतकर मुड़ा और चला गया। वो मुख्यालय लौटकर पाइक नेतृत्व को रिपोर्ट देने गया। ये सुनकर कि योजना सही दिशा में है, पाइक्स ने अगले चरण को मंजूरी दे दी। दो पाइक्स एक बम लेकर होटल में घुसे। इससे पहले कि वेट्रेस उनके पास आती, दोनों आदमी उठे और डिवाइस को छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गए। मालिक ने उन्हें उलझन में जाते देखा। कुछ ही सेकंड बाद होटल में विस्फोट हो गया। इस बमबारी के जरिए पाइक्स ने सबको एक संदेश भेजा, मेरे साथ खड़े होने पर यही होता है। जब तक मैं वहां पहुंचा, वो खूबसूरती से सजा हुआ होटल तबाह हो चुका था। जारिन कॉब के इलाके से लौट आया था, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं था कि कॉब न्याय की खातिर पहले ही अपनी जान गंवा चुका था।